चलिए भाई क्वेश्चन देखते भाई, आइए क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपको √29 के स्क्वायर रूट निकालना है, ऑप्शन आपको देता हूं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसको कैसे निकालेंगे, सब एसएससी के क्वेश्चन है। जैसे हम लोग को पता है कि 25 का तो 5 होता है, 36 का तो 6 होता है, 49 का 7 होगा, लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगे उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये पेपर का एसएससी के क्वेश्चन है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर क्वेश्चन जैसे होता है कि पीछे हमने बताया था कि जैसे अगर पॉइंट अगर 4 रहेगा तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 हो जाता भाई, लेकिन जब 0.4 रहेगा तो हमने बताया था कि यहां पर क्या करना है, 0 बैठा देना है। अब बैठाने के बाद यह देखना है कि 40 किसके किसके स्क्वायर के बीच है, तो 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर, तो 6 से इसके आंसर होगा। तो ये बातें तो 70-80% तक तो ठीक है, लेकिन अब की पर सीएचएसएल ने चेंज कर दिया रूल को, यानी अब क्या कर रहा है कि 6 पॉइंट में 2-3 ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया, यानी अब आपको बिना सॉल्व किए नहीं आ पाएगा। इस बात को ध्यान रखना, मतलब हम लोग का कहना यह है कि जैसे 9 का वर्गमूल 3 होता है, जब 0.9 होता है तो हमने बताया था कि यहां 0 लगा देना, और इसका आंसर तो ऐसे 948 था, लेकिन हम लोग क्या करते थे भाई कि 90 देख लो किसके किसके स्क्वायर के बीच होगा, तो ये 9 के और 10 के स्क्वायर के बीच, तो 9 से जो स्टार्ट होगा हम लोग मार देते थे। अब क्या है कि इसमें का मिनिमम 2 ऑप्शन 9 से स्टार्ट होगा। अब आपको ओरिजिनल निकालना पड़ेगा, और कभी इसका ओरिजिनल आपके पेन से तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर से निकल पाएगा, और कैलकुलेटर वाले मतलब 60 से 70% आंसर को यहां ऑप्शन में नहीं रहता है, क्योंकि सब हाथ से निकालोगे, दिमाग से निकालोगे तो प्योर वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक तो पता होता है, उसके बाद बदल जाता है। जैसे अगर पाई का मान 22/7 होता है तो 3.14 तक तो सही होता है, उसके बाद एकदम ऐसा वैल्यू हो जाता है जो नॉन रिपीटेशन हो जाता है। तो उसी तरीका से यहां पर मैं बताऊंगा कि आज के बाद आग लगा दोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन मिले एकदम, ये ट्रिक से एकदम उड़ा दोगे। तो आइए हम लोग उसी क्वेश्चन को पढ़ते, पीछे हम लोग इसमें का पढ़े थे। तो मैंने बताया था कि यहां पर इससे बीच अब की बार एसएससी थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि जब 4 ऑप्शन होगा तो कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग इसको ट्रिक से ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि √29 का वर्गमूल क्या होगा, यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि पीछे तो परफेक्ट स्क्वायर वाला सारा रूल तो हम लोग को पता है, लेकिन जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में है 5.2, 5.4, आइए देखिए, उसके बाद है 5.3 और 5.6। अब इसका आपको क्या निकालना है, √29 का स्क्वायर रूट निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन है एसएससी का क्वेश्चन है, और ग्रुप डी में एक बार आया है क्वेश्चन, तो देखेंगे कैसे निकालने का तरीका। आराम से सुनना, सारा क्वेश्चन के एक ही रूल बताऊंगा, इसके पीछे भी बताया था निकालने का, लेकिन आज तरीका कुछ हटके है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 29 के पास देखना है कि कौन जो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक तो 36 होगा और एक 25 होगा। अब देखना है नजदीक कौन है, 25। तो क्या करना है, ये 29 बाहर लिख दो और बट्टा में 5 लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि 25 के स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। भाग देने में हिचकिचाना नहीं, ये तो कट जाएगा, जहां नहीं भी कटे दशमलव को 2 स्थान तक काटना है, ये ज्यादा नहीं लेना है, जितना हो उतना ही। जैसे 5×5 = 25 और 5×8 कितना हो गया, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर। उसके बाद इसी संख्या को इसमें जोड़ देना है। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, कितना इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 10 पॉइंट, और इसका आधा कर देना, वही आंसर होगा। इसका आधा यानी 5 पॉइंट कितना हो गया, 4। कुछ लोग यहां पर क्या कहता है भाई कि यहां पर 5.8 है तो 8 का आधा कर दो 4, तो 5.4 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये कहीं कहीं फेल हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं ये जो रूल है हर क्वेश्चन पर चले, तो कहीं भी ऐसा जितना क्वेश्चन कराऊंगा, जितना डाउट वाला, अब खाली क्लास में चलेगी भाई, जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो हमसे मैथ्स में नहीं होगा वही चीज पढ़ाऊंगा। यानी सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को देखोगे जो आने के बाद इसका देखो। लोग कहता ना कि 5 दशमलव समथिंग ले लो समथिंग, ठीक है भाई,
ये सब नथिंग में बदल जाएगा। तो यहां सबसे पहला आपको कंसेप्ट देखना, मैं फिर से बता देता हूं। 29 है, 29 के बाद 36 और 25 है, तो आप देखो कि कौन नजदीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तो 29/5 हो गया। ये 5 से इसमें भाग दो, 5 × 5 = 25, यहां पर 4 बचेगा, दशमलव देके 0.5 8 40, राइट। अब क्या करना है, इसी को इसमें जोड़ देना है, ठीक है ना। इससे भी आसान ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हर जगह चलेगा। इससे भी मैं बता दूंगा, एक ही बार में हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन ये क्या होगा, ये हर जगह चलेगा। तो यहां पर क्या करना है कि 5 × 5 कितना हो गया भाई? 10, यानी 10 दशमलव कितना हो गया? 8, और इसका आधा कर देना भाई। तो 10 दशमलव आधा का 10 का आधा कितना होगा? 5, और 8 का आधा कितना होगा? तो इसका आंसर होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। ये वहां पर दिखाऊंगा कि जहां पर अगर सारा ऑप्शन सेम होगा तो क्या करेंगे, इसका ओरिजिनली आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लो। चलिए, अब इसका यही आज पॉइंट रहेगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर पेपर में कहीं भी आएगा तो आग लगा दोगे, इस बात की गारंटी। आइए, कैलकुलेटर में बहुत क्वेश्चन इधर उधर भी मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेटर वाला बहुत सारे चीज माना नहीं गया है। यहां पर ऑप्शन में मैंने चेक किया 5.38 है, लेकिन 4 माना हुआ है पेपर में, तो जो माना है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। आइए, जैसे क्वेश्चन है √11, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं और जल्दी इस तरीका से उड़ा के बता दूं, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। 3.34, 3.55, 3.33, 3.76, एकदम उड़ाओगे इसी तरीका से, जितना पढ़ाऊंगा सारा इसी तरीका से। लो, तुम तो कर दो क्वेश्चन, ये जल्दी भर दो, 2 मिनट में भरना। हाँ, जल्दी मार दो भाई, फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर। ये होगा ना भाई। अब देख लो, अब ये मैंने इसलिए इस ट्रिक को निकाला है क्योंकि यहां पर 3 देख लो, सारा में 3 है। अब अंदाजा गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग क्या रूल लगाएंगे, 11, बट हम इसके पहले 9 है या इसके बाद में 16 होगा, इस बात को ध्यान रखना। ये बेकार कर, उसी को भिंगा के दो ना, ठीक है ना। देखेंगे भाई, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? अब काटो, कितना बन जाएगा? 3 के 9 ऐसे जाएगा। अब इसको जोड़ दो, 6 पॉइंट, उसके बाद आधा कर दो भाई, आंसर होगा। देख लो भाई आंसर। इससे फायदा क्या है कि जो भी ऑप्शन, ठीक है ना, हर चैप्टर का भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें यह देखना है कि आप कहते हो ना कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो अब पता चलेगा क्या क्या। जितना एसएससी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड घुमा देता है भाई। आइए, इसके बाद आपको दिखा रहा हूं, जैसे है 85, 85 और 4 ऑप्शन दिखा रहा हूं, बढ़िया से समझ के करना है भाई। 9.34, 9.45, 7.32, 9.22, जल्दी बताएंगे। जल्दी फटाफट, आ गया होगा, रूल से तो उड़ा दोगे एकदम, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे भाई। डी आ रहा है, डी आ रहा है भाई। चलिए, इसका मतलब आ गया। अब बिना ऑप्शन के देता हूं, बाद में ऑप्शन बोलूंगा। ये तो कर लिए, तो देख लो भाई 75, ये अगर जिनका नहीं हुआ मैं अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन पहले और क्लियर करा दूं भाई। 75, ध्यान रखना, आज के बाद प्योर वैल्यू आप निकालना सीख गए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। सारा ट्रिक से ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे सब तो करेंगे ही नहीं कभी भी, ट्रिक से एकदम ध्यान रखना। उड़ा दो जल्दी, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। $75 का ऑप्शन में 8.22, 8.66, उसके बाद है 8.34, 8.11। जल्दी बताओ भाई, जल्दी करो, वो कर लो फिर, आज बहुत क्वेश्चन करना है, करो जल्दी।
बोलो जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? रूट 75। देखो यहां पर देखो 64 मत लेना, लोगे आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां 81 लेना है जो नजदीक हो, मैंने अभी बताया। यानी आपको 75/9 रखना है भाई, क्योंकि 9 के स्क्वायर 81 होता है। 75 से 64 के बीच की दूरी 11 है और 75 से 81 के बीच की दूरी 6 है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी दिमाग लगाओगे लग जाएगी आग, एकदम उखाड़ दोगे एकदम सारा क्वेश्चन को। ठीक है भाई, कितना? 8.6 एकदम देख लो, प्योर वैल्यू। ये मैंने नहीं दिया है, सर्च करना नेट पर कि ऑप्शन ऐसे आया कि नहीं, अगर पेपर में आएगा तो नेट पर दिखा देगा। ठीक है जी, ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बना कर ला रहा हूं, ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि लगभग हम लोग जो शब्द बात करते थे वो खत्म हो गया लगभग। एसएससी थोड़ा से स्टैंडर्ड कर दी जा रही है भाई, हर पेपर को ध्यान रखना। ठीक है ना, 2 महीना के अंदर फाइनल रिजल्ट आ गया है ना, कल फाइनल एकदम नौकरी ओके। बिहार का लड़का ने गर्दा मचा दिया झारखंड का। जल्दी जल्दी एकदम बताते चलेंगे। जिनका ग्रेजुएशन हो गया यूपीएसआई का मौका मिलेगा। ठीक है भाई, 3000 प्लस सीटें कह रहे हैं अलग से। आ गया इसके आंसर। अरे कहां गया, कपड़ा लाया नहीं भैया अभी तक, कहां चला गया? चलो मैं इधर दे देता हूं, है ना। आइए, तो इसका आंसर क्या था पहले तो समझा दो जिनका नहीं। इसका आंसर क्या था भाई? 8.66। ये बताओ, किसी को बता दो भाई, कैसे करेंगे बताओ? 9 से भाग देंगे 75 में, कितना जाएगा? 9 8 72 और कितना? 9 3 27 और फिर 9 3 27। उसके बाद क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे इसमें, क्या होगा भाई? 17 इसके बाद इसके आधा करेंगे। आधा कैसे होगा? 2 से 2 8 है, उसके बाद क्या होगा? 2 6 12, 2 6 12 ऐसे ही होगा, कुछ आगे भी 5 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? 8.66। याद रखेंगे भाई, यही तो होगा, बताओ भाई। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, तो वो पढ़ना है कि भाई जो हमें बिल्कुल नहीं आता, एकदम मजाक वाली तो बात ही खत्म हो गई। सारा चीज है, जो चैप्टर गर्दा मचा दो किसी भी पेपर में, आप खुद देखो कि आपको ये आता है कि नहीं आता है। तो चीजें जो चीज सीखो एकदम क्लियर। आइए इसके बाद आते भाई सब ऑप्शन के साथ पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब वो वाला टाइम नहीं है, साथ के साथ पेपर की बात करने। आइए, रूट 39 मेरा ऑप्शन लिखने तक आप लोग आंसर निकालोगे। जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं स्टार्ट कर दो। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, अपने मर्जी से नहीं देना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है ऑप्शन लिखने में। चलिए ऑप्शन में है एक तो 6.45, 6.35, 6.25, 6.22। देख रहे हो कितना एकदम 2 के बाद भी बदल दिया संख्या, ऐसे कर रहा भाई। 39 जो है 39 कितना से 36 पास में है, और इधर कौन सा होगा? 49 होगा। तो 36 का क्या हो गया? भाग 2, 6 6 का 36, कितना बचेगा? 3। आगे बताओ भाई, 6 बचे, यही होगा। अब देखो 6 और 6 कितना होगा? 12.5 हो गया। 12.5 के आधा देख लो, 6.25 होता है भाई, तो 6.25 मतलब यही तो होगा। क्लियर एकदम, देख लो भाई, एक एक क्वेश्चन को उखाड़ेंगे एकदम, जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारा यही चीज आप सीखोगे तो इतनी वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं लग जाओगे। हर क्वेश्चन में देखोगे भाई दिक्कत हमारी समस्या क्या है, इसका एक अलग रजिस्टर बनाओ। अभी इसमें भी दिखाऊंगा घुमाता कैसे, अभी इसमें भी दिखाऊंगा कि इसमें भी घुमा कैसे सकता है। ठीक है ना, उस चीजों को भी चेक करेंगे। जैसे 0.5 है, उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, ऐसे ऐसे भी आएगा, अभी आएंगे। चलिए पहले लाइन से चलते भाई। आगे है भाई यहां पर जैसे 0.8, 0.8, रुक जाओ अभी इसको मत लिखो, अभी पॉइंट वाला आएंगे। पहले और कुछ क्लियर करा दूं, 2-4 क्वेश्चन एक ही साथ दे देता हूं, लिखो। जैसे है रूट 27, ऐसे निकाल लो, बिना ऑप्शन के 2-4 निकालो, उसके बाद बात करते भाई। रूट 27
कुछ क्वेश्चन निकालो, फिर चलते हैं पॉइंट में। रूट 27 5.2 हो गया ना भाई? कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो 5.1961। तो पेन वाला, मैं बता ना कि पेन वाला चीजें एक अलग होती है, क्योंकि वहां कैलकुलेटर के प्योर वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, इसमें पहले बता देता हूं, ठीक है जी, क्योंकि मैं सारा चीज चेक करता हूं, ये नहीं कि आप बता दोगे तो, ठीक है जी, इसमें कभी डाउट नहीं होना, क्योंकि कैलकुलेटर तो पेपर मिलेगा नहीं, तो जो चीज लिखित होता है उसका एक अलग पॉइंट होता है। चलिए और बता दीजिए भाई, जैसे आप बता दिए रूट 5 का मान बता दिए डायरेक्ट निकाल के, मतलब निकालने के तरीका से। रूट 5 बताइए भाई 2.25, जैसे शायद कैलकुलेटर देता है 2.2360 इस तरीका से, ठीक है ना। तो बुक जो मानता है 2.25 को, क्योंकि निकालने का तरीका हो ना प्योर, वो कहां से वहां जाकर आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल मतलब ही नहीं है। क्लियर? तो मतलब इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला तो हम लोग को पता ही है ट्रिक, ठीक है भाई। अब निकालिए एक और रूट 6, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है अब की पर वाला। रूट 6 जल्दी निकाल दो, रूट 6 का मान, रूट 6 क्लियर 2.5, ठीक है ना। कैलकुलेटर इसको दिखाता है 2.449, मैं तो पूरा याद कर गया हूं, लेकिन उससे मतलब नहीं, मैंने एकदम प्योर है, एग्जैक्ट वैल्यू है। चलिए तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल दोगे, कोई भी पॉइंट होगा तो निकाल दोगे, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? चले अब आएंगे भाई हम लोग, इसमें पॉइंट में होगा तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है तो मैं रुक जाता हूं, बताओ कोई भी बताओ, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, बताओ अगर यहां तक तो नहीं है कोई। क्लियर? चले चलिए तो अब हम लोग पढ़ते भाई, जहां पर थोड़ा सा टेढ़ा घूमेगा, लेकिन हमारे लिए टेढ़ा नहीं है बिल्कुल। आइए तो लिखेंगे अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब सोचो कि यहां पर क्लियर कैसे करेंगे, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अब होता क्या है कि हमने 0.5 बताया है, जैसे एक दो पेपर में पहले आ रखा था, रुक जाना अभी आराम से, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक आया था 0.121, जैसे आपका 0.064, ये सब आया हुआ पहले का, जैसे 0.9, जैसे 0.4, ये आया हुआ पहले का कंसेप्ट, देख लो भाई। क्लियर? तो हम लोग जानते केवल 1 से 21 रहेगा तो बाहर निकलेगा 11, केवल 64 रहेगा तो बाहर निकलेगा 8, केवल 9 रहेगा तो बाहर निकलेगा 3, और केवल 4 रहेगा तो क्या निकलेगा। लेकिन जब यहां पर 1 से 21 बटा 1000 होगा इस तरीका से, ठीक है जी, हमारे पास सबका जुगाड़ है, तो इसका अब तो यहां पर हम लोग क्या करते, पहले के तरीका से निकालते, जब पहले पेपर में आता था तो उसमें एक ही ऑप्शन लगभग में मिलता था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अगर पॉइंट नहीं लगा रहा था तो इधर के साइड से पेड़ लगाते, जो पॉइंट लगा रहा था इधर से पेड़ लगाते, ठीक है जी। तो हमारे पास ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। लाया बुक है तुम्हारे पास, लेकर देना, ठीक है भाई। यहां पर देखेंगे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देख लो, उसके बाद इसकी भी बात, इसकी भी बता रहा हूं। तो यहां पर ऑप्शन लिखने से पहले मैं अपनी आइडिया बता देता हूं कि हम लोग पढ़े कि इधर से पॉइंट लगाओगे तो 2 में पॉइंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि जब ये 12 है ना, तो 12 को देखना होता है किसके किसके स्क्वायर के बीच है, इस बात को ध्यान रखना भाई। तो 3 और 4 के, क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे कि जो ऑप्शन में 3 से स्टार्ट हुआ, कितना से, वही इसका आंसर हो जाएगा। पहले ऐसे आता था, अब की बार बदल दिया, अभी जो हो रहा है, शायद कल 21 तक पेपर है। तो यहां पर देखेंगे भाई, यहां से सबसे पहले कंसेप्ट देखना ध्यान से कि यहां पर क्या होगा कि जो 3 से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। मेरे को सारा याद है, मैं तो डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। उसी तरीके से यहां देख लो, इधर से पेड़ लगाएंगे तो 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच होगा, तो इसको भी बता दूंगा, आंसर याद है, 2 से जो स्टार्ट होगा, ये पहले है आता था, ये 9 है तो यहां पर 0 लगा दो। अब 90 किसके किसके स्क्वायर के बीच है, 9 और, अब उसी तरीके से 4 है
तो यहां पर क्या लगा दो भाई 6 और 7, सबका आंसर याद है। लेकिन आपको याद रखना कि इसको 6 से जो स्टार्ट होगा, इसका शायद 9 से स्टार्ट होगा, इसका 2 से स्टार्ट होगा, इसका 3 से स्टार्ट होगा। ये पहले आता था, मैं सारा ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूं, तो पहले ऐसे देखना। और अब क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है, तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस आपको पहले से सीखे रहेंगे तो दिक्कत। देखिए जो 9 वाला है, ये वाला, इसका ऑप्शन दिखाता हूं क्या क्या है। एक तो इस 9 वाला का, एक तो 0.3 है, और एक 0.03, और एक दिया है 0.33, और एक दिया है 0.948। तो पहले अंदाजा लगाना पक्का था, ठीक है जी। अब हम लोग को पता है कि यानी 90 जो है तो ऐसे 90 नहीं, इसको पढ़ना चाहिए 0.90 दशमलव के बाद। लेकिन कुछ लोग मैथ्स पढ़ाता है लेकिन फिर भी 90 पढ़ देता है, उसको मैथ्स नहीं आती है। तो यहां पर क्या करेंगे कि जो 0.90 है वो देखना है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, क्योंकि 9 के स्क्वायर 81 होता है और 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, उसके बीच की संख्या। तो 9 वाला आसानी से मार देते थे, ठीक। जैसे इसका है, मैं पहले ही बता दूंगा आंसर, यानी इसका 632 होता है। ऑप्शन जब देखेंगे, एक तो 0.4 तो होगा ही। तो अब देखो भाई, एक दिया है 0.4, एक दिया है 0.2, कुछ लोग कहते हैं उसको ऐसे ही छोड़ दो, एक से काल मिले हैं, उस पर रूट चढ़ा है, जब रूट रहेगा तब तो सेम होगा, ठीक है भाई। एक दिया है 0.632 और एक दिया है 0.22, जो भी दिया है। तो हम लोग के पास क्या कंसेप्ट है भाई, कि जो ये 0.40 है, इसको हम लोग 40 समझ लेंगे बिना पॉइंट का, यानी 40 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है भाई, 6 और 7 के। अब 6 से जो ऑप्शन स्टार्ट है वही, ये पहले आता था। ये कब आया हुआ है, यह है 2004 में, तो थोड़ा सा पहले हो गया ज्यादा। उसके बाद इसकी भी बता रहा हूं, 0.064 वाला, इसका ऑप्शन सुन लेना, ऑप्शन खुद सुन लोगे। एक तो है 0.8, एक है 0.08, और एक है 0.008, और एक है 0.252, 0.25। तो देख लो 252 यानी 0.252 जो है, ठीक है ना भाई। अब मान के चलो 0.8, 0.08, 0.008 ऐसे कुछ करके बोला था। तो जब ये हो गया तो सबसे हट के हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि यहां से दशमलव के बाद जो 2 अंक है, तो इधर के साइड से जब पेयर लगाएंगे तो जो 6 होता है किसके किसके स्क्वायर के बीच होता है भाई, 2 और 3 का। अब देखेंगे इसका आंसर तो एक ही मिलेगा, इस तरीका से करते थे, इस बात को ध्यान रखना। और कौन सा बचा, ये वाला, इसका शायद 0.352 इस तरीके से आंसर था। इसका सुनना, ऑप्शन में 0.11, ये किसका बता रहा हूं, 0.121 का, 0.11, 1.1, 0.347 और 0.0011। अब बताओ क्या होगा, 347 होगा कि नहीं, बोलो। अरे भाई ये जो 12 है 3 और 4 के स्क्वायर के बीच है, तो इस तरीका से पहले आता था, लेकिन अब की पर पूरा चेंज हो गया हिसाब किताब। तो अब ये चीजें पहले वाला को, इसको हम सॉल्व भी नहीं रख देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। अब सीधा जब नए क्वेश्चन पे, एक ही क्वेश्चन तो 50 बार पढ़े हो, अब देखना है हम लोग को। जैसे पहला क्वेश्चन कौन है, पॉइंट, हाँ। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मैं सिखाऊंगा पेन चलाकर, ये नहीं कैलकुलेटर से तो सब लोग बता देगा, पेपर में ऐसे अलाउ नहीं होता है। तो आइए पहले इसका देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन में है 0.707, यानी उसके पहले 0 लगा सकते हो, उसके बाद है 0.947, ठीक है जी, 0.787। अब 2 आ गया, अब 2 आने के बाद थोड़ी सी क्या आ जाती है, डाउट हो जाती है, 0.897। अब इसमें चाहे इसमें तुक्का लगाओ या इसमें तुक्का लगाओ, आप अंदाज पर बना सकते हो। मैंने बताया था कि 0 लगा लो, क्या लगा लो, 0। अब 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच होता है भाई, तो यहां 7 से स्टार्ट, लेकिन 2 मिल गया ऑप्शन में, हो सकता है कहीं 3 भी मिल जाए। जब 1 से अधिक, तो हम लोग क्यों ना प्योर निकालना, इसको हम लोग सीखते हैं। क्लियर, चलिए अब कैसे सीखेंगे आप बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 50, सॉरी क्या सही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 5 बटा कितना हो गया, मैं 50 बटा 100 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। माने ये रूट पे है एक तरह से, हम लोग को 5 को 50 समझना है, क्या समझना है, फिर 50 का 49 से करके निकाल देंगे, फिर नीचे से चढ़ा देंगे। हमारे पास तो आसान ट्रिक है, लेकिन मैं पहले बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। इसको 5 बटा 10 लिखेंगे, 1 बटा 2 करोगे तो 100 बनाने में दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग जान कर क्या करते हैं कि इसको देखो, पहला थोड़ा समझा देता हूं आराम से। ये 50 बटा 100 कर सकते हैं, एक ऊपर 0 बढ़ा, एक नीचे 0 बढ़ा। अब 50 को रूट 50 ही रहने दो, लेकिन आप देखते समझ जाओगे। यहां पर क्या होगा, अब 50 को वाला विधि, कौन सा विधि,
जो पढ़े थे अभी, तो बताओ, निकाल के बताओ, रूट 50 की वैल्यू बताओ और 10 से भाग दे दो, आंसर बता दो। ठीक है भाई, रूट 50 बताइए कैसे बताए थे, जल्दी उड़ा दो, उड़ा दो जल्दी फटाफट। रिलेशन पता चल गई हो किसके साथ होगा, ए होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, कुछ लोग भाग देने में 14 को 7 कर दिए होंगे, 0 7 होता है। मैं जानता हूं कि कहां फंसोगे, इस बात की गारंटी है। कहने के मेरा सेंस ये है कि यहां पर सबसे पहले 50 का निकाले होगे तो 50/7 करोगे। जब 50/7 करोगे तो 7.14 होगा। क्या होगा? फिर उसमें 7 जोड़ दोगे तो 14.14 होगा, और 14.14 का आधा को कुछ लोग 7.7 कर दिया होगा, जिसको मैथ्स कहते हैं लेकिन आता नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, 7.07 होगा। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखना। अब 7.07 पहले इशारे में समझो, उससे एक आगे बढ़ जाओ तो 0.707 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया। अब कोई भी क्वेश्चन होगा, आराम से बता रहा हूं, पहले तो ये सुन लो, जिनको आया वो समझ लो। तो अब कहीं भी आएगा तो इसको 50 और बाहर 10 निकाल दो, आराम से उड़ा दो, इतनी करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो भाई, ये चीजें हमें सीखना बहुत जरूरी है। जो चीज पेपर पास करने के लिए स्मार्ट काम चाहिए, ये नहीं कि हम दिन भर पढ़ने से मतलब नहीं है, रिजल्ट वही आएगा जब तरीका से पढ़ोगे। आ जाओ टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, ये 50 इसको अभी भूल जाना है। ठीक है भाई, ये 50 और बट्टे इसके लिए क्या बताए थे। कोई कहेगा ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास के स्क्वायर वाला संख्या लेना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 50 के पास एक 49 होता है, एक इधर से 64 होगा, 64 की दूरी बहुत ज्यादा है, बोलो। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7। तो 50 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, आप बताइए। यार है ना पक्का, ये तो आ गया सब लोगों को। अब देखिए, ये 7 को इसी में तो जोड़ना है, तो कितना होगा जब इसमें जोड़ोगे 7 और ये 14 और इसका आधा करके भाई सीधे, तो आधा इसके बताओ कितना होगा, 2 7 14। ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो यहां पर 0, ये बात को ध्यान रखना। क्लियर? और वैसे भी करोगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखो बट्टा में क्या है इसके साथ 10। अब बताओ इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा। जब गुना होता है तो इधर बढ़ता है पॉइंट, जब भाग होता है तो इधर बढ़ता है, बाएं दाएं समझ जाना। तो 0.707 एग्जैक्ट वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया। ये फायदा है आपको पढ़ने का। तो जितना क्वेश्चन पढ़ना एकदम सोच लो। अब देखो कि जो लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, भर्ती नहीं आ रही है, अब देखो कि तुम्हें खुद अपनी भर्ती करना पड़ जाएगा अगर सोचोगे पढ़ाई के बारे में। तो ठीक है ना, जो भी पेपर देने जाता कहता पेपर तो ठीक है था लेकिन मेरा अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हम पहले ओवर डैमेज हो रहे हैं कि भर्ती दे दो जल्दी पुलिस का। पता है 2 महीना में सीजीएल को कर दिया एसएससी ने, 2 महीना में। अब सोचो कि 2 महीना में सारी भर्ती पूरा कर सकता है, तो आप बताओ कि भाई कितना जल्दी। इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहो और देखो कि कमियां क्या है। एक किसी किताब को पढ़ने से नहीं होगा, एक किसी पेपर को पढ़ने से नहीं होगा, सीखने से होगा। क्योंकि किताब सारी पुरानी है, नोट्स लोग उसी में से देख के बनाता, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चन आ रहा है देख लो भाई, सारा कंसेप्ट देख लो कैसे चेंज किया। अब ऐसे आपको अरे 7 का लगभग हो गया, गलती तो होना ही है, तो 2 नंबर या 1 नंबर यहां गया और साथ में निगेटिव मार्किंग में गए। तो अब देखो कि ऐसे क्या स्थिति होगा। मैंने देख लिया सीएचएसएल का सारा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे रहा है, ठीक है ना। जीके देख दो, करंट अफेयर्स इसी तरीके से घुमा घुमा कर दिया है हर चीजों में, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन जो गेम हुआ उस गेम में बीच का क्वेश्चन दिया, ये नहीं कि कहां हुआ और पहला कौन है, पीछे से आओ, माने 3 नंबर 4 नंबर बीच का क्वेश्चन दे रहा है। तो इसलिए हर चीजों पर थोड़ा सा अपना नजर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब जाके वैकेंसी आएगी तो सिलेक्शन तो होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? इस बात को ध्यान रखना। झारखंड के एक लड़का है भाई, बिल्कुल एकदम वैसे नॉर्मल एकदम बिल्कुल, और रैंक ठीक ठाक ला दिया, और इससे पहले कोई नहीं जानता था, कल मीडिया वाले भीड़ लग गई। तो इस चीजों को देखो कि हमें क्वेश्चन आएगा तो सलग, जैसे कहते हैं अरे यार भर्ती नहीं आ रही है, तैयारी तो पूरा ओवर है, कहना ना पसीना सब जगह से छोड़ दोगे, पहले पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे जिसकी तैयारी होगी वो कहेगा नहीं, तैयारी होगी तो समय पर लगेगा ही। भर्ती नहीं आ रही है तो सबके लिए नहीं आ रही है, आएगी तो सबके लिए आएगी। लेकिन ये जो कह देते हैं मेरी तो पूरी जीके लगभग ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जीके आखिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, पढ़ने से फायदा नहीं, आओ ना मेरे को फंसा के दिखाओ। कहने का सेंस है कि आप कंटिन्यू जो चीजों को अगर कहानी के जैसा पढ़ोगे तो वो क्लियर होगा। ये कहानी का मतलब ये क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा अगर एक बार इस ट्रिक को समझ लोगे।
इससे भी आसान ट्रिक है मेरे पास, लेकिन वो हर जगह नहीं लगता है, वो अपने लिए, अपने पेपर के लिए रहता है, क्योंकि पढ़ाना एक अलग होता है और अपने आप को समझाना अलग होता है। तो इसी तरीका से अब जितना इसमें का क्वेश्चन है, अब सोचो कि इसमें कितना दिक्कत होगी, तो इसलिए तैयारी करो बढ़िया से, ठीक है ना। भर्ती जब आनी है आराम से आएगी, अपने को परिपूर्ण बना लो। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। अब बनाते चलो, मैं ऑप्शन देते रहूंगा। 0.8 डायरेक्ट क्या समझोगे इसको बताओ, बस हो गया, ठीक है ना। √80/10 समझ जाओगे, उस तरीका से हो जाएगा। ऑप्शन में लिख रहा हूं, आराम आराम से, तब तक आंसर ला ही दोगे, मुझे विश्वास है। सारा क्वेश्चन वही पढ़ना, रोज ध्यान रखना, लेकिन आराम आराम से, हिसाब से। 0.964 आ गया होगा भाई। एकदम उड़ा दोगे, एकदम सेकेंडों में। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड काफी है, 10 सेकेंड में तो बना दोगे। आ गया भाई, ये आ गया, चलो आ गया तो अच्छी बात है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करा दूंगा, कुछ लोग, सबको आ गया होगा फिर भी। चलो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या समझे, √80/10 बताओ, यही तो समझेंगे, क्योंकि ये 8/10 होगा। 8 को थोड़ा आगे बढ़ा दो भाई, कैसे, चलो कुछ लोग देखेगा उसके लिए, तो चलो ये 8 कितना हो गया, 10 हो गया, और 8 को आगे बढ़ा दो, मैंने 0 आगे तो 80, और बट्टा कितना हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, यहां पर ध्यान रखेंगे, तो इसको क्या करेंगे भाई, 80, और 80 के पास कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। अब बताओ कितना बार में जाएगा, 8.88। अब ये देखो, इसमें जोड़ दो, 17.88 हो गया भाई। इसके बाद आधा करना है भाई, तो आधा कर रहे हैं तो कितना आ रहा भाई, 8.94, और बट्टा में ये वाला 10 है, ये वाला 10 है भाई, क्लियर। तो ये वाला 10 जो होगा तो कितना होगा, 0.894, और इसके पहले 0 लग जाता है, इससे पहले, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब देख लो, पॉइंट से भी आपको डर नहीं लगेगा। रोज अभी दिखाऊंगा एकदम क्वेश्चन ए से सी। आज के बाद जितना ये पढ़ते जा रहे हो, इसके एक रजिस्टर बना लो, कोई भी पेपर होगा किसी भी चैप्टर का नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। बस कमियां अपनी दूर करनी है, यही इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद और क्वेश्चन दिखाता हूं जो आया हुआ है, एक और है लास्ट, इसको बना दो 0.6, ठीक है जी। ऑप्शन में इसका दिखा देता हूं, आ गया होगा भाई। क्या रहा है, इधर पढ़ रहा है अभी तक, इसको सवाल ऊपर याद कर रहे हो, हैं? जन्म इसका, ये जीके जैसा पढ़ता है, मैथ्स को, मैथ्स खोल के इसे पढ़ता है, ये कहता है याद करता हूं रोज, और जीके सॉल्व करता है। आज तो लल्लू ने पानी भर के रख दिया इधर, इधर कौन बैठता है, बीच में रख देता तो इधर पी लेते हैं। दे दिया। ये बोतल कहाँ से चुरा कर लाया, मतलब कहाँ से लाया, फरीदाबाद से, अच्छा पल्ली तरफ से, हो गया। आ गया कल्लू,
कल्लू अभी कौन सी क्लास में तुम पढ़ते हो? बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया? बताओ, सब लोग आ गया तो बताओ। कुछ लोगों को दिक्कत है क्योंकि कुछ लोगों ने बोला नहीं। दिक्कत है भाई, सॉल्व कर दिया जाए? चलो, जिसको दिक्कत है भाई सॉल्व कर दो उनके लिए। बताओ कैसे करा जाए? इसको क्या लिखेंगे? यानी 6/10 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 60, बढ़ा देते हैं जानकारी ये 100, क्योंकि बता दूं है ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो इसलिए। रूट से 60 अपन कितना, तो बताओ ये 60 बट्टे कितना, नीचे क्या लिखना वर्गमूल निकालने के लिए? ये तो हो गया, आप वर्गमूल स्टार्ट कर रहे हैं 8। ऐसा क्यों? पीछे 49 है और आगे क्या है? तो बताओ भाग देंगे तो कितना होगा? पक्का 7.5। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसका क्या करेंगे? आधा करेंगे तो कितना होगा? 7.75, यही होगा। अब क्या करा जाए बताओ? ये 10 तो इसका बचा है भाई, ये तो केवल इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां तक। अब ये 10 हो गया, अब ये भाग दे दोगे तो क्या होगा? 0.775 ये होगा। तो ऐसा इसमें ऑप्शन में तो नहीं है। क्लियर? 774 है ना, तो फिर कैसे होगा बताओ? नहीं, पॉइंट के दशमलव के 2 अंकों तक ही मिलना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। कैलकुलेटर इसको बता रहा है 0.774, कैलकुलेटर यही बता रहा है। हाँ चलो कोई दिक्कत। तो दशमलव के कितना होगा? 2 स्थानों तक, तो इसका आंसर ये हो गया ये। क्लियर है? 2 स्थानों तक सही होता है, ठीक है। अब बताओ ये आ गया सारा लोग को? तो ये हम लोग सीख लिए। और सिखाऊं? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है ना। एक क्वेश्चन है एसएससी का, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं 1 मिनट, उसके बाद डायरेक्ट उस क्वेश्चन को दूंगा तो सही रहेगा ना, कुछ लोग को नहीं आएगा दिक्कत। जैसे हम लोग पढ़े हैं पीछे कि 1 + 2 + 3 + ... n तक, इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं n+1 और बाई, ठीक है जी। एक एक पहले समझा दूं ऐसे करके दिखाऊंगा क्वेश्चन, बहुत सही है क्वेश्चन। ऐसे जान के छोटा क्वेश्चन पॉइंट लिया तो n के जगह लास्ट नंबर होता है, कितना होता है भाई? लास्ट। तो n के जगह कितना होगा? 10 × 11/2 हम लोग पढ़ लिए, कितना होगा? 55। ये पढ़ लिया अच्छा से कई बार। उसके बाद नंबर 2 जैसे हम लोग पढ़े ऐसे, इस तरीका से लेकर n तक रहेगा, यानी विषम संख्या, वहां लगातार ये विषम, जिसको नहीं आता होगा साथ में उतार देना, ठीक है जी। हाँ आता होगा तो अच्छी बात है, सही है। n+1/2 और पूरा का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। तो जैसे क्वेश्चन होगा इस टाइप से, अगर यहां पर 19 रख दे, क्या रखेंगे? 19, क्योंकि विषम संख्या में 19 आएगा, तो n के जगह जब यहां 19 रखेंगे तो 19 और 1 कितना हो गया? 19 + 1/2 का होल स्क्वायर। बता देना जिसको भी दिक्कत हो। तो ये 20/2 कितना होता भाई? 10। 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 100। ये भी हम लोग पढ़ लिए, अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़े भाई? 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ऐसे करके भी पढ़े n के स्क्वायर तक। जब ये पढ़े तो यहां फॉर्मूला लगाते n+1, 2n+1 और बाई कितना होता है? 6। n के जगह लास्ट नंबर। तो कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन जानकर दिखा रहा हूं, क्योंकि अभी पढ़ाना एक क्वेश्चन है भाई। तो जैसे मान के चलो 10 के स्क्वायर,
तो यहां पर n की जगह 10 रखेंगे, 10 11 21 बाई 6, 10 n की जगह 10 11 10 1 11 21 10 दूना 20 और 1 21 बटा 6, 3 दूना 6 3 7 21 और 2 5 10 11 5 55 7 ये 6 ऊपर वाला क्या, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 385, ये भी पढ़ लिए भाई। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े ये भी दिखाता हूं, ठीक है जी। ये देखते रहो अपना ऐसे करके n तक, इस बात को ध्यान रखना। तुम सोच रहे थे मैं वही लिख रहा हूं, देखो वो नहीं है, यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 और बाई 6 यहाँ देख लो, यानी विषम संख्या के वर्गों का, ठीक है भाई। ध्यान रखना सारा क्वेश्चन एकदम जैसे याद है मुझे ऐसे याद होनी चाहिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन एक ले लें, यानी 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 और डायरेक्ट जाके 13 के स्क्वायर। जब ये लेंगे तो n के जगह आप 13 रखेंगे, तो 13 इंटू कितना होगा 14 और ये कितना होगा 15 और बट्टा कितना होगा 3 दूना 6 3 7 14 होता है, 3 5 15 2 7 कितना होगा, नहीं तो गलती हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं होने दो। तो इसको क्या बोलेंगे 455, इसके आंसर कितना होगा 455, ये भी पढ़ लिए। इसके बाद भी मैं किसी दिन पढ़ाया हूं कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे करके n का क्यूब तक क्या होता है भाई, फॉर्मूला तो मेरे को याद ही नहीं है। वाह जी कालू, बहुत हो चालू, खाते हो आलू। देखो तो यहां पर n के जगह अगर कोई संख्या रखा जाए, जैसे यहां पर ऐसे करके रख दे, क्या रख दे 10, तो n की जगह कितना होगा 10 और फिर 11 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। 2 5 10 55 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, अब 5 का अगला कितना होता है 6, 5 छक्का, तो ये हो जाएगा 3025। मैं गुना करना भी सिखाऊंगा ट्रिक, ये भी आएगा 1-2 दिन में मार्केट में। तो सबसे पहले यहां पर कितना होगा भाई 3025। तो अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल में जोड़ ये हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ, इसके बाद पढ़ते भाई नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े, देखते रहना अपना लिखते रहना। जैसे ऐसे पढ़े भाई, यहां से लेके के स्टॉपिस दे दो, जैसे मान के चलो 20 दे दिया, फिर यहां से कम कर दो 19 18, ठीक है भाई 1 तक कर दो, इतना ठीक है भाई। हम लोग इसको भी जोड़ते तब भी आंसर आता है, और जो यहां पर संख्या इसके स्क्वायर कर दो डायरेक्ट 400 तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं। अब तो जगह नहीं, अभी और कुछ दिखाऊंगा हमने क्या क्या पढ़ा, तब उस पर आएंगे, क्योंकि वो हिलेगा नहीं शुरू में, और हिलाने के लिए सिखाना है, तो इसीलिए कैसे सॉल्व होगा ये मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही ठीक ठाक है, ठीक है जी। जो नहीं बन पाएगा तो जो भी करना है जल्दी कर लो, फिर आगे चलो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है, पूरे क्वेश्चन को हिलाकर चल जाता है, ध्यान रखना। इसलिए हमें एक एक स्टेप को याद रखनी चाहिए। जैसे मैं लिखने में गलत लिख दूंगा आंसर सही आ जाएगा, ऐसा ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हो तब भी आंसर सही आनी चाहिए, ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ना। समय के साथ नहीं चलना है, समय से आगे चलना है। अब नया रूल सुन लो, ठीक है जी। हाँ, सेकेंड ईयर की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना, ये नहीं कि जाके बैक कर लेना है। आज 2 किताब खरीदनी है, अच्छा पेपर है तो तैयारी पेपर के टाइम पे होता है, तैयारी पहले से है। पक्का इतिहास है? शाहजहां कितनी शादी हुई थी? तू कह रहा उसकी शादी से क्या मतलब पता है, तू सबसे पहले जाएगा वहां, अगर रहेगा तो पक्का चला जाएगा तू। अब जाना छोड़ दिया, जो शाम को कोचिंग से जाता था, जहां शादी होती उसमें घुस जाता था, अब छोड़ दिया। पहले जाता था, जब सीजन होता था, जब भी जाता है। उस कई बार ये कोट पैंट पहन के आया है। इस सीजन में बता रहा हूँ 29 में गया शादी में, लाल कुआं जाता है, जिधर लगा अपना। एक दिन एक ने पूछ दे कहाँ से, तो कह रहा लड़का लड़की दोनों की तरफ से, ठीक है ना। ये ऐसे से जवाब देता है कि सामने वाला का भी मैथ्स खराब हो जाएगा, ठीक है भाई। हो गया बताओ भाई, कह रहा दोनों तरफ से, कहीं भी चला जाता है। आज सर्च किया भंडारा नियर मी? नहीं, अच्छा तुझे पता है? अच्छा, सोमवार मंगल इसको सब पता है, जैसे मार्केट कहाँ लगता है, सोम बाजार मंगल बाजार। दिल्ली रहता तो इसके लिए सही रहता, वहां पर रोज लगता है ना। यहाँ भी
अच्छा, उसमें भी वहाँ चाय मिलता है सुबह सुबह ना उधर से है। कहाँ पे? अच्छा, भाई ने एक बता दिया। कहाँ पे है वो? शास्त्री नगर में है। तो वहाँ पर क्या मिलता है मतलब पूरी जा रोज टाइमिंग बता दो, आइडिया हो तो। लगभग 1 बजे के बाद। भर सके रोज प्रचार करने 1 बजे के बाद उधर जाता है। अच्छा देखो बता दिया, नॉन सारा मिलता है, खा लेते हो सारा? हो गया, उतार रहे हो अभी भी? सही है, पेट भरना चाहिए। अपना पैसा तो घर के बचा रहे हो। एक दिन बाइक पर ये बैठा था मेरे, और वो भी, तो इसने उन दोनों में आपस में बात कर रहा है। अरे ललित, मैंने सुना है कि 10 रुपए में कहीं भरपेट खाना मिलता है शास्त्री नगर साइड, तुझे पता है? अब मुझे हंसी आए जा रही है। क्या तुझे पता है? वहां पर मेरे दोस्त कह रहा है कि एक दिन मैंने पूरा ज्यादा खा लिया, तो कह रहा नहीं 20 दो, फिर उसने भाग गया वहां से। इसको सारा एरिया पता है? लिख लिए क्या? अभी भी लिख रहे हो लक्ष्मण? चलो, सारा इसको पता है। ये ड्यूटी नहीं करेगा, कहीं रोड पे इसकी ड्यूटी पड़ जाए तो बस भंडारा नियर मी। चलो भाई, इसके बाद क्वेश्चन हमने पढ़ा था ऐसे, इस टाइप से पढ़ा था। बताओ इसका क्या बताए थे जल्दी, उसके बाद बोलो। हम लोग शॉर्ट ट्रिक जो पढ़े हैं वो फर्स्ट प्लस लास्ट बनाने के कई सारे तरीके हैं, बटर 2 into n पढ़ा नहीं रहे, बस 1-2 पॉइंट बता देता हूं। फर्स्ट का मतलब बताओ, और लास्ट का मतलब, दोनों को जोड़ो बाई n का मान कैसे निकालना है? यहां से 1 कम करो और 100 में से घटा दो, तो 100 में से 50 गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 100 में से 51 घटा दो 49 और 1 जोड़ दो। तो एक ही तरीका सीखना, मैंने पीछे पढ़ा रखा है कई बार, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन दूंगा और अच्छे का परीक्षा लूंगा, ठीक है भाई। तो ये कितना होगा? 25, ठीक है ना। 37 75 होता है, मेरे को याद है तो समझ जाना, ऐसे चेक कर लो, कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से कर लोगे भाई। इसके बाद हम लोग और भी पढ़े थे, यहां पर 1 - 2 + 3 -4, ठीक है भाई। यहां पर +91 -92, यही तो पढ़े थे भाई। क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक, लास्ट का आधा कर देना भाई, इस बात को ध्यान रखना। लास्ट का क्या करना है? तो 92 का आधा कितना होगा? ऐसे पढ़े थे भाई, और माइनस है तो क्लियर हो गया। अब बताते रहे, इसमें भी बहुत सारे चीज पढ़ाए तो फिर ज्यादा हो जाए, फिर वो नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो अब दिखाता हूं उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 - 2 + 3 -4 इस तरीके से करके लास्ट वाला का आधा कर दो, 92 का आधा 46, माइनस से माइनस लगा दो, ठीक है जी। चलिए अब दिखाता हूं उसी क्वेश्चन को। अब बुक के जमाना ये हो गया, बस बेसिक ठीक करने के लिए मैं एक बुक बताता तुम लोग को, बस वो कर सकते हो। बाकी अब बुक वाला खत्म हो गया मामला, अब है सीधे एकदम प्रेजेंट में क्या चल रहा है मैथ्स की स्थिति, वैसे पढ़ना। हाँ, बेसिक ठीक करने के लिए मैंने कई बार बताया कि बेसिक ठीक करने के लिए आप खरीद सकते हो, बाकी कोई बुक खरीदने से फायदा नहीं। हो गया भाई, चलिए अब मिटा दूं क्या इसे? लिख लिया हो गया अभी तक? चल अब क्वेश्चन को दिखाता हूं कि क्वेश्चन एसएससी ने अब की पर क्या पूछा है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के आंसर बताना, कितना जल्दी बता रहा। क्वेश्चन है, यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस ... 9 के क्यूब बराबर 3025। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है कि फर्स्ट वाले में गुणा कर देना, हमने पढ़ा है, ठीक है जी। अब सारा चीजें मैं दिखाऊंगा तो फिर पता चले। हो तो 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, ... 0.99 का क्यूब का मान बताइए। यह है क्वेश्चन, देख लो, यह है क्वेश्चन, देना है इसका जवाब, बताइए आंसर। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं जो ऑप्शन पेपर में दिया गया था, ठीक है ना। थोड़ा सा बस सारा पढ़ लिया हम लोग, मैं दिखाऊंगा कि हम लोग क्या क्या इसमें कंसेप्ट पढ़े। इसका ऑप्शन में सीधे दिखाऊंगा जो पेपर में आता है,
ठीक है जी, ये है क्लियर। एक दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं इसमें का, जैसे पीछे हम लोग पढ़े हैं, देखो क्या क्या हम लोग पढ़े इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या बता रखा है, यदि, और देखो इसका मान ये हो इससे मतलब नहीं होता, वो मान लिया यदि का मतलब होता है यदि मैं राजा होता तो गरीबों का मदद करता, वो यदि का मतलब होता है कोई जरूरी है कि आप बनोगे। यदि a के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सब पढ़ लिया, ठीक बताया था ना कि फर्स्ट वाला से गुणा करना, पीछे पढ़े होगा अगर मेरे से तो याद होगा। और प्लस 512 के स्क्वायर बराबर दिया m, एक मतलब वैसे आपको बता देता हूं थोड़ा उससे आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, अब प्लस 1024 के स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है जी। तो हम लोग जो पढ़े हैं, पीछे बताओ क्या मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक कम से कम 5 बार पढ़ाया है मैंने, बताया है हर जगह क्वेश्चन में कि लगभग जो होता है, लगभग यहां पर क्या करना है कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है और यहां पर क्या है, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, और 4 गुने क्या होगा m, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 है। बस इसमें क्या लगा दिया पॉइंट, बस इतना ही अंतर है। हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, अब इसमें का 3-4 क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूं, लेकिन अभी कोई जरूरत मेरे को नहीं लग रहा कि सीधे सवाल को सॉल्व करना, बताओ कैसे करो, ठीक है ना, हाँ तो कर दो, क्लियर हो गया भाई। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन पर इसी क्वेश्चन को पहले दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन को जो अभी दिया था, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया था बता सकते हो, a का स्क्वायर यदि a का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कहां तक ले गए थे, 512 के स्क्वायर बराबर क्या माने थे, तो मान निकालना है 2 के स्क्वायर 4 और कहां तक, इसका मान बताना है। जब हम सवाल को इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को यहां से कॉमन 2 ले लेंगे तो a के स्क्वायर बचेगा, ऐसे देख लो भाई, और यहां कितना 512 के स्क्वायर तक होगा ना, बोलो। तो इसको हम हिंदी में गलत बोलते हैं और इंग्लिश में रॉन्ग बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यही कितने लोगों गलती करता है भाई, जब स्क्वायर होता है तो कुछ लोग क्या मौसा बन जाते हैं, कुछ लोग कहता है कि भाई ये तो 2 एकम 2 के स्क्वायर तो हो ही जाएगा, बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आपको कैसे, तो हम लोगों को ये दोनों में गुणा करके 2 के स्क्वायर लाना है, तो हम लोग को पता है कि 2 के स्क्वायर गुने 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर गुने 1 के स्क्वायर, जब बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, और जब पावर सेम हो तो बेस को एक ही घर में गुणा करके लिख देते हैं। तो हम लोग को पता है ना कि इसको ऐसे भी बोल सकते, बोलो, तो हम इसे पता है 2 के स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां पर 2 के स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, देखो अब मैं बैक आना नहीं चाहता हूं, इसी क्वेश्चन पर सीधे आना है, इसलिए नहीं तो मैं तो पूरा समझा दूंगा, मुझे पता है। यहां पर बस समझना कि स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन होगा, क्यूब है तो क्यूब कॉमन होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता देता हूं, ये पहले तो सीख लो, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, तो यहां पर 2 के स्क्वायर हो गया। अब इसका मान आपके पास क्या दे रखा था, वो तो ऊपर है m, तो ये कितना होगा 2 के स्क्वायर, 4 गुने m बराबर कितना होता है 4m, आगे कि नहीं आ गया। तो मेरे कहने का सेंस क्या होता है कि यहां स्क्वायर होता है तो स्क्वायर और क्यूब होगा तो क्यूब। अब आ जाओ टॉपिक पर, सबसे पहले यहां पर दिया है 3025, राइट, मैं सीधे जवाब पाता हूं बिना सॉल्व किए, ठीक है जी, 3025 लिख लो इनटू, ये देखो ये सब में देखो आपको लग रहा है, ये क्वेश्चन देखे क्या लग रहा है, 11 कम 11, 11 दूना 22, देख लो 11 11 33, ऐसे 11 9 99 है कि नहीं, यानी 11 का क्यूब की जो बात है, तो 11 का क्यूब नहीं है, यहां पर 0.11 का क्यूब है, क्या है 0.11 का क्यूब, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये ऐसे नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता तो सीधे 13 से 31 से गुणा कर देते कि नहीं कर देते, बताओ भाई, 11 का क्यूब से गुणा कर देते हैं, और 11 का स्क्वायर 1 से 21 होता है, 11 का क्यूब 13 से 31 होता है, यही हम लोग जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहां पर जो गुणा करेंगे वो किससे करेंगे बताओ, यानी 0.11 का क्यूब, बताओ ये कितना होगा अगर निकालना चाहो तो। मेरे देखने से ये 13 से 31 है, मेरे क्या तुम लोग बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, 0.11 का क्यूब कैसे निकालेंगे बताओ भाई, बोलो। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये 3 है, तो 3 दूना कितना हो गया 6, क्योंकि 2 का पॉइंट होता है, स्क्वायर के लिए 2 और क्यूब के लिए कितना भाई 3, तो यहां पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 6, तो यहां पर 3 यानी 2 बढ़ेगा। अरे मेरे कहने का सेंस समझो, कहीं कुछ लोग 0.11 माने 11 नहीं बोलना चाहिए, ऐसे यही तो होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा बताओ। तो मेरे कहने का सेंस 11 माने 1 से 21, 11 13 से 31 होगा कि नहीं होगा, मेरी बात को सुनो। अब देखो 2 4 6 यानी 4 2 6 ऐसे होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ
होगा तो पहले बताओ, ठीक है ना। इसमें टाइम पास ना करते हुए सीधे एकदम कंसेप्ट में आ जाएंगे। आइए बताइए होगा कि नहीं होगा भाई। 11 11 1 से 21 से 13 से 31 हो जाएगा। ये 2 2 4 और 2 6, तो पीछे से मैंने इधर पीछे आगे देख लेना, 1 2 3 4 तक है तो 0 लगा देते। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, बोलिए। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, माने 0 पॉइंट दिखाने के लिए बोल दो, 0 0 1 3 3 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई करके चेक करो जल्दी। 2.695 समथिंग आएगा, लेकिन 2.695 होगा भाई। इसका आएगा 2.695 इस तरीके से करके आएगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तो ये इसी क्वेश्चन को अब यहां पर आके हम गड़बड़ हो जाते हैं, इसी चीजों को मुझे सिखाना। तो एक क्वेश्चन को सिखाने के लिए कितनी बेस मजबूत करनी होती है आप देख लो। ये है एसएससी CHS, हर क्वेश्चन को एकदम एसएससी ने पूरा एकदम घुमा दिया है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। आप सोचो, कहते हैं ना कट ऑफ कम जाता है, ये जाता है। अब देख लो, अब क्वेश्चन को देखो कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, घुमा दे रहा है एकदम हर क्वेश्चन। तो ऐसे ही दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या एसएससी या जो भी पेपर हो, उसका आए हुए क्वेश्चन को सारा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें नया क्वेश्चन को ऐड करते हुए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक पढ़ लो, उसके बाद नया क्वेश्चन को पढ़ो। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक तो लेट हो गया था और लेट हो भी गया, कालू के चलते लेट हुए। क्या कालू, जीके में उस दिन लिखवा दिया था वो क्या बोलते हैं, जहांगीर नहीं लिखवाया था, लिखवाना ही है, चिल्लाना ही पड़ेगा। चलो कोई